आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही पॉपुलर मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह हमें शेयर के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होने की जानकारी देता है। पर 90% लोग अधूरी जानकारी के कारण इस ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से रिलेटेड वो सभी स्ट्रेटजीज बताएंगे जो आपको 100% सक्सेस की गारंटी देती है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग विद ट्रेडर्स एकेडमी। एक आरएसआई ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच घूमती है और जब इसकी वैल्यू 70 से ऊपर हो जाती है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं और जब इसकी वैल्यू 30 के नीचे रहती है तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है। आरएसआई की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जहां आरएस इज इक्वल टू होता है एवरेज गेन इन गिवन पीरियड डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और ये पीरियड जनरली 14 डेज यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए कर देता है। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके आरएसआई पे क्लिक करना है, अपना पीरियड डालना है जो बाय डिफ़ॉल्ट 14 लगा होता है और अप्लाई कर देना है। और ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसने हमारा आरएसआई प्लॉट कर दिया। फिर भी अगर आप इसकी कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कैलकुलेशन की डिटेल्ड एक्सेल फाइल शेयर करी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि आपने देखा ये 0 से 100 के बीच में घूमता है और 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन होता है और 30 के नीचे का एरिया ओवरसोल्ड जोन। पर यह अधूरी जानकारी है और अक्सर सिर्फ इतना ही पढ़ के जब आरएसआई 30 पे आता है तो लोग उसे खरीद लेते हैं ये सोच के कि अब ये शेयर ओवरसोल्ड हो चुका है, या फिर जब आरएसआई 70 पे आ जाता है तो उसे शॉर्ट कर देते हैं ये सोच के कि अब ये ओवरबॉट हो चुका है। पर एक्चुअली ये सोच गलत है, क्योंकि 70 का लेवल ये नहीं दिखाता कि शेयर ओवरबॉट हो चुका है, बल्कि ये बताता है कि शेयर ओवरबॉट होना शुरू हो चुका है। और वैसे ही 30 का लेवल को क्रॉस करना मतलब शेयर ओवरसोल्ड होना शुरू हो चुका है। दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे अगर किसी शेयर की आरएसआई वैल्यू 30 को क्रॉस करती है मतलब वो ओवरसोल्ड जोन में है, पर कंप्लीटली ओवरसोल्ड हुआ नहीं है और शेयर अभी बियरिश ट्रेंड में ही है। और जब तक आरएसआई 30 से 0 के बीच रहता है तब तक ये शेयर बियरिश ट्रेंड में ही माना जाएगा, और अगर ये आरएसआई वापस से 30 के लेवल के ऊपर चला जाता है तो उसे ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है और बाय किया जा सकता है। और सिमिलरली जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है और जब तक 70 से 100 के बीच में ही रहता है वो बुलिश ट्रेंड में ही रहता है, और जब वापस 70 के नीचे आ जाए तब उस शेयर को सेल करने का सिग्नल मिलता है। तो ये तो हो गई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से जुड़ी सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी, और अगर इसे आप सही तरीके से और सही इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। पर आरएसआई से जुड़ी दो और ऐसी स्ट्रेटेजी है जिनका सक्सेस रेट इस पहली स्ट्रेटेजी से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रेटेजी बेसिक स्ट्रेटेजी के एक अपडेटेड और मोर रिलायबल वर्जन है। आरएसआई स्विंग रिजेक्शन स्ट्रेटेजी, आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। तो पहले देखते हैं आरएसआई स्विंग रिजेक्शन। जैसे ये किसी शेयर का आरएसआई ग्राफ है। अब स्विंग रिजेक्शन स्ट्रेटेजी 4 स्टेप्स में वर्क करती है। सबसे पहले आरएसआई ग्राफ को ओवरसोल्ड जोन में घुसना होता है, मतलब उसकी वैल्यू 30 से कम हो जानी चाहिए। फिर वापस वो उठ के 30 के ऊपर क्रॉस कर जाए, जैसे कि हमने बेसिक स्ट्रेटेजी में देखा था। पर क्योंकि ये एक अपडेटेड वर्जन है तो हम अभी इसे बाय नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप में आरएसआई ग्राफ वापस नीचे गिरे पर ओवरसोल्ड जोन में नहीं घुस पाए। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में आरएसआई की वैल्यू अपनी रीसेंट हाई वैल्यू को क्रॉस कर जाए, तब हमें उस शेयर में एंट्री ले लेनी है। ये थोड़ा रेयरली फाउंड पैटर्न है और इसी कारण से इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। और सिमिलरली सेल करने के लिए आरएसआई ओवरबॉट जोन में घुसे, फिर गिर के उसके बाहर आ जाए, वापस उठे पर 70 को क्रॉस ना कर पाए और फाइनली अपने रीसेंट लो को तोड़ के और नीचे चला जाए तो उसे सेल का सिग्नल माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली स्ट्रेटजी की ओर जो है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। बाकी सभी डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के जैसे इसमें भी आरएसआई ग्राफ जब शेयर प्राइस के ग्राफ के विपरीत दिशा में डाइवर्जेंस दिखाता है तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। जैसे इस चार्ट में देखें तो शेयर प्राइस लोअर लोज बना रहा है, पर आरएसआई गिरते गिरते फिर हायर लोज बनाने लग जाए तो इसे ही डाइवर्जेंस कहते हैं। और इस तरह का डाइवर्जेंस ये दर्शाता है कि शेयर गिर तो रहा है पर उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो बियरिश ट्रेंड चल रहा है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। और इसी कारण से शेयर इस तरह के डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है और बुलिश ट्रेंड में एंटर कर जाता है। और इसी प्रकार से जब शेयर प्राइस हायर हाइज बना रहा हो और आरएसआई बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे लोअर हाइज बनाने लग जाए तो वो सिग्नल होता है आने वाले बियरिश ट्रेंड का। तो ये दो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि इनको हमेशा डेली, वीकली या मंथली चार्ट पे ही अप्लाई करें। मतलब ये कि ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, पर इंट्राडे ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो इसलिए क्योंकि जैसे हमने देखा इन दोनों ही स्ट्रेटजीज़ को सिग्नल जनरेट करने से पहले काफ़ी लंबा पैटर्न बनाना पड़ता है।
और इंट्राडे में हमारे पास इतना वेट करने का टाइम नहीं होता। पर RSI पे बेस्ड एक और स्ट्रैटेजी है जिसे बड़े बड़े इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि इंट्राडे ट्रेड्स में हाई सेंसिटिविटी चाहिए होती है, इसलिए हम RSI चार्ट की पीरियड चेंज करके 14 से 10 कर देते हैं और 5 मिनट चार्ट में इसे अप्लाई करें। अब इस चार्ट को देखिए, सपोज RSI ओवरबॉट जोन में घुस जाता है, मतलब उसकी वैल्यू 70 से ज़्यादा होती है और उसके बाद वो 70 से 100 की ही रेंज में रहता है और नीचे आने की बजाय 70 के लेवल से बाउंस होकर वापस ऊपर हो जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है और उस कंडीशन में हमें शेयर को बाय करना होता है। और वैसे ही अगर RSI 30 के नीचे चला जाता है और फिर 30 से 0 के बीच में ही रहकर वापस 30 के लेवल से टकराकर नीचे चला जाता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल कहते हैं और इस कंडीशन में शेयर को शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तो थी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए RSI स्ट्रेटेजी। एक बार अभी तक की लर्निंग्स की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन, जिसमें अगर RSI की वैल्यू ओवरबॉट में चली जाती है और फिर वापस उस जोन से निकल के यानी कि 70 से नीचे आ जाती है तो वो एक सेल का सिग्नल होता है। और वहीं अगर RSI की वैल्यू 30 के नीचे जाकर फिर वापस 30 के ऊपर आ जाती है तो वो एक बाय का सिग्नल होता है। सेकेंड हमने देखा स्विंग रिजेक्शन, जिसमें RSI ओवरसोल्ड जोन में घुसे, फिर उठ के उसके बाहर आ जाए और फिर वापस गिरे पर 30 को क्रॉस ना कर पाए और फाइनली अपने रीसेंट हाई को तोड़कर और ऊपर निकल जाए तो उसे बाय का सिग्नल माना जाएगा। और सिमिलरली RSI ओवरबॉट जोन में घुसे, फिर गिर के उसके बाहर आ जाए पर 70 को क्रॉस ना कर पाए और फाइनली अपने रीसेंट लो को तोड़ के और नीचे चला जाए तो उसे सेल का सिग्नल माना जाएगा। थर्ड है डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। इसमें RSI ग्राफ जब शेयर प्राइस के ग्राफ के विपरीत दिशा में डाइवर्जेंस दिखाता है तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। और लास्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जब RSI 70 के ऊपर चला जाता है और फिर 70 से 100 के बीच में ही रहकर वापस 70 के लेवल से टकराकर ऊपर चला जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मानते हैं। और वैसे ही जब RSI 30 के नीचे चला जाता है और फिर 30 से 0 के बीच में ही रहकर वापस 30 के लेवल से टकराकर नीचे चला जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मानते हैं। तो ये तो थी RSI से जुड़ी सभी स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको इसे एक रियल चार्ट में अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ग्राफ खोला हुआ है, मैं यहाँ से RSI अप्लाई कर देता हूँ। पीरियड 14 डेज ही रहेगा। ओवरबॉट जोन 70, कलर रेड, ओवरसोल्ड जोन 30, कलर ग्रीन और अप्लाई। तो ये रहा RSI चार्ट। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 70 का लेवल, इसके ऊपर ओवरबॉट जोन और ये 30 का लेवल, इसके नीचे ओवरसोल्ड जोन। तो इस जगह में देखें तो शेयर ओवरसोल्ड जोन में था, मतलब इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक। पर जैसे मैंने बताया, हमें उसे ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलने के बाद खरीदना है, मतलब यहाँ 25 मार्च की इस कैंडल पे। और आप देख सकते हैं उसके बाद की रैली को। देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे भी बाय का सिग्नल आया था, पर RSI 2 दिन के लिए भी इस जोन में नहीं रह पाया, इसलिए वो एक बहुत ही वीक सिग्नल है। अब थोड़ा और पहले चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI 2 बार इस जोन में आया, फिर वापस ऊपर उठ गया, फिर यहाँ हाई बना के गिरा और इस बार 30 के नीचे नहीं जा पाया और अगली छलांग में इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया यहाँ पे। तो ये हो गया एक स्विंग रिजेक्शन जो कंप्लीट हुआ इस कैंडल पे। तो ये हो गया हमारा बाय पॉइंट। फिर देखें तो शेयर बढ़ता गया, फिर यहाँ RSI ओवरबॉट जोन पे थोड़ी देर रिटेन किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे अपना लो बनाया, फिर उठा, पर ये रुका नहीं और फिर ओवरबॉट जोन में घुस गया। मतलब ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। और फिर जब तीसरी बार ये गिरा और गिर के उठा तो ये 70 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से टकरा के नीचे गिरा और अपने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, जिससे हमें सेल का एक कंफर्म सिग्नल आ गया। और एक और कारण था जो ट्रेंड रिवर्सल को यहाँ पे कंफर्म कर रहा था, वो था डाइवर्जेंस। अगर आप शेयर प्राइस देखें तो शेयर यहाँ पे हायर हाइज बना रहा था और RSI लोअर लोज बनाने लग गया, जिससे कि हमें बियरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल मिल गया। तो इस प्रकार से देखा आपने कि RSI का एक्यूरेसी लेवल कितना ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और अगर आपको और भी ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।